बिहार के अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव विपक्ष की धुरी बने हुए हैं। क्या है विपक्ष एकता का प्लान, क्या है नीतीश को हराने का प्लान, क्यों विपक्षी सीएम पर है विवाद, चिराग पासवान से किस तरह है सियासी रिश्ते, इस तमाम सवालों पर उनका एक इंटरव्यू लिया गया। जी हाँ, उनसे कुछ सवाल पूछे गए। पहला सवाल उनसे ये पूछा गया कि अभी कोरोना की जो स्थिति है उसे देखते हुए राज्य में विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में वो हैं या नहीं। तो वो कहते हैं कि देखिए, यह इतना डरावना दौर है जिसमें कार्यरत माँ बाप अपने बच्चों को गोद लेने से भी डर रहे हैं। सेवारत कोरोना योद्धा अपने बुजुर्ग माँ बाप के पास आने में सावधानी बरत रहे हैं, कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए। खुद 134 दिन से घर से बाहर नहीं निकलने वाले लोग चुनाव चाहते हैं। जुलाई महीने में संक्रमण का फैलाव जिस तरह बढ़ा है, नए मरीज और केस पॉजिटिविटी रेट की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, ये सब आने वाले महीने में तबाही के मंजर की ओर और आग्रह कर रही है। तो उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव नहीं होने चाहिए, वो इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा सवाल उनसे ये पूछा गया कि जेडीयू बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप चुनाव से भागने के लिए इसे टालने की मांग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 15 साल की सत्ता विरोधी लहर, हर साल की बाढ़, कोरोना में केंद्र और राज्य सरकार की भारी नाकामी और प्रत्यक्ष लापरवाही, बेरोजगारी की विकराल समस्या, पलायन, मजदूरों का अपमान, विधि, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की बदतर स्थिति, हर परीक्षा में धांधली और पेपर लीक, अफसरशाही, हर स्तर पर भ्रष्टाचार जैसे इतने सारे मुद्दों, जनता में व्याप्त जबरदस्त गुस्सा, असंतोष और आरजेडी के इतने बड़े जनाधार के बाद कोई ये सोचता है कि हम चुनाव से भागने का बहाना ढूंढ रहे हैं, तो मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। एनडीए हमारी ताकत से डरकर ही एक साथ है। इनके 15 सालों के झूठ और भ्रम का मेकअप उतर गया है और लोग परिवर्तन के लिए संकल्पित और आतुर हैं। हम लोगों के लिए बेहद अनुकूल परिस्थिति है, फिर भी हम बिहार वासियों की स्वास्थ्य और जान की फिक्र रखते हैं। एक्चुअल ज़मीनी हकीकत को भांपते हुए भाजपा जदयू वाले वर्चुअल हो गए हैं। फिर उनसे सवाल किया गया कि विपक्षी गठबंधन का आकार अब तक तय होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस और छोटे दलों को लेकर बातचीत और सीट समझौते के लेकर कहां तक पहुंची है। इसमें उन्होंने जवाब दिया कि इसमें शुरू से ही कोई दुविधा रही ही नहीं। सांप्रदायिक विभाजनकारी तानाशाहों की ताकत, सामाजिक और आर्थिक न्याय पसंद प्रगतिशील दल एकजुट है। सीट समझौते और अन्य मुद्दों पर बातचीत अंतिम दौर में है और आप लोगों की उचित समय पर इसकी जानकारी भी दी जाएगी। फिर उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए तो उन्हें गठबंधन में दोबारा जगह मिल सकती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी संभावना नहीं है, ये तो बीजेपी ही है जो अपमान सहकर भी उनके साथ है। 2013 में नीतीश जी ने बिना बताए बीजेपी के मंत्रियों को दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया था। नीतीश जी का कोई सिद्धांत, विचार, नीति और नियम नहीं है। वे कुर्सी के लिए अवसरवादिता, विश्वासघात और स्वार्थ की सारी प्रकाष्ठा पार कर चुके हैं। वो देश के एकमात्र अनूठे नेता हैं जो कुर्सी के लिए हर दल के साथ गठबंधन में रहे हैं। 2015 में भाजपा के विरुद्ध वो हमारे साथ गठबंधन में थे। हमने बीजेपी को हराया भी, लेकिन जनादेश का अपहरण कर फिर भाग गए। अब कोई सवाल ही नहीं है। तो लगातार ही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि आगे और क्या तंज कसते हैं तेजस्वी यादव। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।